सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से गुजरात सरकार को तगड़ा झटका लगा है। बिल्किस बानो केस में 11 दोषियों को दी गई छूट को आज सुप्रीम कोर्ट ने इस आधार पर खारिज कर दिया कि गुजरात सरकार के पास सजा में छूट देने का कोई अधिकार नहीं था। कोर्ट का कहना था कि चूंकि इस मामले में ट्रायल महाराष्ट्र में हुआ था, इसलिए दोषियों की रिहाई पर फैसला महाराष्ट्र सरकार ले सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो केस में दोषियों की रिहाई के खिलाफ याचिकाओं को सुनवाई योग्य माना। कोर्ट ने कहा, 13 मई 2022 के जिस आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को रिहाई पर विचार करने के लिए कहा था, वो दोषियों ने असली तथ्यों को दबाकर भ्रामक तथ्य बनाकर हासिल किया था। आदेश के दौरान जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा, अपराधियों को सजा इसलिए दी जाती है ताकि भविष्य में अपराध रुके। अपराधी को सुधरने का मौका दिया जा सकता है, लेकिन पीड़िता की तकलीफ का भी एहसास होना चाहिए। हमने कानूनी लिहाज से मामले को परखा है और पीड़िता की याचिका को हमने सुनवाई योग्य माना है। इस मामले में जो जनहित याचिकाएं दाखिल हुई हैं, हम उनके सुनवाई योग्य होने या ना होने पर टिप्पणी नहीं कर रहे। जिस कोर्ट में ये मुकदमा चला था, रिहाई पर फैसले से पहले गुजरात सरकार को उसकी राय लेनी चाहिए थी। जिस राज्य में आरोपियों को सजा मिली, उसे ही रिहाई पर फैसला लेना चाहिए था। दोषियों को महाराष्ट्र में सजा मिली थी। इस आधार पर रिहाई का आदेश स्वतः निरस्त हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन दोषियों को रिहाई से वंचित करना उचित है। एक बार दोषी ठहराए जाने और जेल जाने के बाद दोषियों ने स्वतंत्रता का अधिकार खो दिया है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने सभी 11 दोषियों को 2 हफ्ते में सरेंडर करने के लिए कहा है। वीडियो के आखिरी में यह भी जान लीजिए कि पूरा मामला था क्या। गुजरात में गोधरा कांड के बाद 3 मार्च 2002 को दंगे भड़के थे। दंगों के दौरान दाहोद जिले के लिमखेड़ा तालुका में रणधीकपुर गांव में उग्र भीड़ बिल्किस बानो के घर में घुस गई। दंगाइयों से बचने के लिए बिल्किस अपने परिवार के साथ एक खेत में छिपी थी। तभी बिल्किस की उम्र 21 साल थी और वे 5 महीने की गर्भवती थी। दंगाइयों ने बिल्किस का गैंग रेप किया। उनकी मां और 3 और महिलाओं का भी रेप किया गया। इस हमले में उनके परिवार के 17 सदस्यों में से 7 लोगों की हत्या कर दी गई थी। 6 लोग लापता पाए गए जो कभी नहीं मिले। हमले में सिर्फ बिल्किस, एक शख्स और 3 साल का बच्चा ही बचा था। गैंग रेप के आरोपियों को 2004 में गिरफ्तार किया गया। जनवरी 2008 में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा दी थी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने आरोपियों की सजा को बरकरार रखा था। इनमें से एक दोषी ने गुजरात हाई कोर्ट में अपील दायर कर रिमिशन पॉलिसी के तहत उसे रिहा करने की मांग की थी। गुजरात हाई कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। इसके बाद दोषियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में गुजरात सरकार से फैसले लेने के लिए कहा था। कमेटी की सिफारिश पर गुजरात सरकार ने सभी 11 दोषियों को 15 अगस्त 2022 को रिहा कर दिया था। TV9 डिजिटल के साथ ऐसी ही खबरों के लिए बने रहें।